एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। I hate education. कि आज का एजुकेशन सिस्टम लोगों को दुख, दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है। कई स्टूडेंट पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं, तो कई स्टूडेंट धरने पर अपना दिन रात बिता रहे हैं। कई पेपर लीक हो रहा है, तो कई एग्जाम रद्द भी किए जा रहे हैं। नौकरी न मिलने के कारण ये स्टूडेंट हर दिन डिप्रेस्ड हो रहे हैं। कि यही वजह है कि आज 60% से भी ज्यादा स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इशू झेल रहे हैं। 2009 से लेकर के 2019 तक 81,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। इतना सब होने के बावजूद भी आज देश के युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागम भाग मचाए हैं। क्या आज के डेट में सक्सेसफुल होने का मतलब एक गवर्नमेंट जॉब पाना है? जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्या उसका वैल्यू समाज में नहीं है? अगर ऐसा है तो आधा से ज्यादा लोग जिसके पास रोजगार है वो भी खुश क्यों नहीं है? हमें दुनिया के अमीर इंसानों के बारे में बताए जाने के बजाय मोटी मोटी इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे विषय क्यों पढ़ाया जाता है? क्या इससे लोग अमीर बनते हैं? क्या है ये एजुकेशन ट्रैप? तो आइए सब कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. अगर आज के स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप आगे चल करके किस में अपना कैरियर बनाना पसंद करेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट यही गिने चुने जवाब देंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए और सबसे मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब। उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो आज के युग में एआई इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, डिजिटल वर्किंग, हैकर, एंकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनना चाहे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों की सोच नौकरी से उठ करके ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, एक गवर्नमेंट जॉब पर ही अटक जाती है? What I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. तो इसका सीधा सीधा कारण है, हमें शुरू से ही हमारा घर, गांव, मोहल्ला, यहाँ तक कि स्कूल में भी हमें यह नहीं सिखाया जाता है कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं, बल्कि इसके बजाय हमें एक चीज बड़े जोरों शोर से सिखाई जाती है, और वो है कि हमें नौकरी कैसे मिल सकती है, हमें नौकरी के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये सब पूरे विस्तार में समझाया जाता है। अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तुम्हें तेज बनना होगा, सभी बुकों को सही से पढ़ना होगा। मतलब शुरू से ही हमें एक नौकर बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, और हम उसी चीज पर फोकस करके हम अपना एक गोल सेट कर लेते हैं कि हमें पढ़ लिख करके एक आगे चल करके एक गवर्नमेंट जॉब करनी है। मानो जैसे हमारी सोच को ही सीमित कर दी जाती है। जब हम इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और हम अपना पूरी ध्यान उसी गवर्नमेंट जॉब पे लगा देते हैं। समय बीतता जाता है, 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। अब क्या, अब हमें लगने लगता है कि हम नौकरी के काबिल हो गए। फिर हम कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। सालों तक कंपटीशन की तैयारी करने के बाद 1-2 वैकेंसी भी आती है, जिसमें 2000 पदों के लिए 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म को भरते हैं। फिर भी हम बड़े खुशी खुशी फॉर्म भरते हैं और कमर कस के तैयार हो जाते हैं कि हमें इसी 20,000 भर्ती पे सिलेक्शन लेना है। हम एग्जाम भी देते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। फिर थोड़ा हिम्मत जुटा करके फिर से एक आध वैकेंसी को भरते हैं। एग्जाम देने की डेट आती है, तब पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया। अब जो भी सबर का बांध था वो टूटने लगा था। घर वाले भी परेशान हो चुके थे, थक हार कर वो भी पैसा देना बंद कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है। अब उसे ये सोचने पे मजबूर कर देता है
कि अब गांव समाज वाले लोग क्या कहेंगे, हमारे दोस्त यार क्या कहेंगे अगर हम जॉब को छोड़ करके किसी दूसरे व्यवसाय में लग जाते हैं, तो फिर हमारे लोग मजाक उड़ाएंगे और इसी वजह से काफी लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। और जो शायद डिप्रेस्ड होने से बच जाए, उनके पास एक और रास्ता होता है, फिर वो किसी बिल्डिंग से फांसी लगा करके अपनी जान दे देते हैं। ये किसी एक स्टूडेंट के साथ घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि पूरे भारत में 2009 से लेकर 2018 तक 81,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। 60% से भी ज्यादा स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज झेल रहे हैं। अगर किसी का लक साथ दिया और किसी एक आध नौकरी पे भर्ती हो जाती है, फिर वो सोचता है कि अब अपना स्टेटस बनाने के लिए उसे एक नया घर भी लेना होता है। फिर वो घर लेता है, फिर ईएमआई पे गाड़ी लेता है, गाड़ी को चलाने के लिए पैसे चाहिए, घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए, फिर ऊपर से वो बैंक से लोन भी ले लेता है। वो अनजाने में ही सही अपने आप को चारों तरह से कैद कर लेता है। अब जो लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ही खुशी का जिंदगी जी रहा है, पूरी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ और ही हो रहा था। अब उसका प्रेशर और भी बढ़ने लगा था, पहले से ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। अब उसको एक चीज की डर सता रही थी कि अगर किसी प्रकार से जॉब से निकाल दिया गया, तो फिर उसका गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई और उसके घर के खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सब होने के बाद इंसान और भी डिप्रेस्ड होते जाता है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर हमें इस पढ़ाई का लक्ष्य नौकरी नहीं बताया जाता, किसी गवर्नमेंट जॉब का लालच नहीं दिखाया जाता, तो फिर हमारी लाइफ में क्या होता। हमें इन मोटे मोटे किताबों की जगह उन अमीर इंसानों की सक्सेस की कहानियां पढ़ाई जाती, हमें खुद की स्टार्टअप लगाने के बारे में बताया जाता, ये बदलती दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता, तो आज देश में इन बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक कम होती। लोग अपने पैशन को फॉलो करते, लोग अपने टैलेंट को पहचानते और उसी पे काम करते, तो शायद ये बेरोजगारी समाप्त भी हो सकती थी। आपको जान करके यह हैरानी होगी कि सिर्फ इंडिया के अंदर 60% से भी अधिक युवा बेरोजगार हैं। या हर 42 मिनट में कोई ना कोई एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। आखिर क्या जरूरत थी इन अकबर, बाबर, हिटलर, जर्मनी, वर्ल्ड वॉर, चाइना, रूस, इन सब देशों के बारे में पढ़ाने की क्या जरूरत थी। उसका सीधा सीधा मतलब यह बनता है कि हमें एक्चुअल में नौकर बनाने की तैयारी की जाती है। हमें शुरू से ही हमारे घर वाले, हमारे गांव वाले, यहाँ तक कि हमारे देश में जो खबरें भी चलते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं चलते हैं, बल्कि ये स्पोर्ट्स, सिनेमा, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का रहन सहन, ये सब दिखाया जाता है। तो आखिर एजुकेशन का बदलाव कहां से आएगा। आज भी हमारे देश के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती है उसमें से 80% से ज्यादा सिलेबस आज से 50 साल पहले की है। फिर उस दुनिया की पढ़ाई के जानकारी रखना किस बात का संकेत करता है? क्या उससे हमें पैसा मिलेगा? क्या हम अपने आप को सुधार सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। ये एक एजुकेशन ट्रैप बन के रह चुका है। बड़े बड़े अमीर उद्योगपति यही कहते हैं कि एजुकेशन एक ट्रैप है, ये एक जाल है, और इसी जाल में पूरा यूथ फंसता जा रहा है। ये हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। लेकिन यहाँ पर आपको सचेत रहना होगा, आपको अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, जिससे लोग इस एजुकेशन से बाहर निकल सके। इस एजुकेशन का लक्ष्य नौकरी ना बनाएं। आप आज इस एजुकेशन के बदले बड़े बड़े YouTube चैनलों पर कम फीस में सीख सकते हैं। आप जिस एजुकेशन को ये अपने लोकल टीचर से ले रहे हैं, जिसको खुद एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बजाय आप किसी एक ऐसे ट्रेनर को पकड़ें जिससे आपके और आपके आने वाले पीढ़ियों का सुधार हो सके। हमारे देश के नेता हर बार कहते हैं कि हमने यहाँ कॉलेज खोल दिया, हमने ये कर दिया, तो आखिर वो अपने बच्चे को इंडियन एजुकेशन के अंदर क्यों नहीं शिक्षा देते? वो फॉरेन कंट्री क्यों भेजते हैं? जब सब कुछ सही है तो उन्हें यहीं पे बच्चे को पढ़ाना चाहिए।
आपको सोचना चाहिए कि अगर 5 साल में सरकार बदल सकता है तो पिछले 50 सालों से ये जो चल रहा सब्जेक्ट इसे क्यों नहीं बदलाया गया। आप इस दलदल का हिस्सा ना बने। इंसान का लक्ष्य सिर्फ एक नौकरी नहीं होना चाहिए, खुद का पैशन पे काम करना चाहिए, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए। जय हिंद।